हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए लेक्चर में जो जिसमें हम एसक्यूएल के आने वाले क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन मैं आपको सामने बताना चाहूँगा जो कि है नेचुरल जॉइन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेचुरल जॉइन क्या होता है। नेचुरल जॉइन जो है एक तरह का जॉइन है जो हम एसक्यूएल में यूज़ करते हैं। ठीक है, मीनिंग से ही हम साफ देख पा रहे हैं कि नेचुरल जॉइन हमारा मीनिंग इन नेचुरल जॉइन वी स्पेसिफाई द टेबल्स। हम टेबल को स्पेसिफाई करते हैं। वी डू नॉट स्पेसिफाई द कॉलम, हमें कॉलम बताने की जरूरत नहीं है कि हम किस बेस पे जॉइन को यूज करेंगे, किस जॉइन पे हम जॉइन लगा रहे हैं, किस बेस पे जॉइन लगाएंगे, किस कॉलम के बेस पे जॉइन लगा रहे हैं। ये बाय डिफॉल्ट हमें सिर्फ नेचुरल जॉइन लिखना है। ये अपने आप अपने इंटेलिजेंस से समझेगा कि कौन इस टेबल के अंदर कौन सा टेबल कॉलम है, कॉमन है, और अपने आप से खुद से जॉइन लगाएगा। ठीक है, ये खुद से डिसाइड करेगा कि कौन सा दोनों टेबल में कौन सा कॉलम जो है कॉमन है और खुद से जॉइन लगा देगा। बस यही होता है नेचुरल जॉइन। इसके अलावा नेचुरल जॉइन में कुछ भी नहीं होता है। हमें बाकी जॉइन में डिसाइड बताना पड़ता है ऑन कि ऑन दिस डॉट दिस, दिस डॉट दिस। ठीक है, इसमें कोई बस सिर्फ हमें नेचुरल जॉइन लिखना है और दूसरी टेबल लिखनी है, जो दूसरी टेबल है जहाँ से हम जॉइन लगाना चाहें जिस टेबल, इतना ही करना होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है डिस्टिंक्ट एंड ग्रुप बाय के बीच में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्टिंक्ट कीवर्ड एंड ग्रुप बाय कीवर्ड। डिस्टिंक्ट क्लॉज विल रिटर्न करेगा यूनिक वैल्यू, मतलब सिर्फ यूनिक वैल्यू हमें देगा। एक टेबल है, मान लो हमने सिटी की टेबल है, सिटी में हजारों सिटी हैं, सेम बार बार रिपीट हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, पर हमें डिस्टिंक्ट जैसे हम लगाएंगे तो ये यूनिक सिटी होती है ना, मान लो 10 सिटी में से 10 सिटी को हम चार चार बार पांच पांच बार रिपीट करते हैं, पर यही है तो सिर्फ 10 ही सिटी ना, रिपीट ही तो कर रहे हैं हम। डिस्टिंक्ट क्या करता है, रिपीट को हटा देगा, सिर्फ सिंगल सिटी नेम, सिंगल सिंगल नेम को लेके आएगा। 10 है तो 10 को लेके आएगा, 1,000 में से सिर्फ 10 ही लाएगा वो, जो रिपीट नहीं होगी, यूनिक है जो कि। ठीक है, डिस्टिंक्ट कीवर्ड ये काम करता है। कैसे यूज करेंगे, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम, क्या नाम चाहिए मैं बात करी सिटी वाला तो डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम एम्प्लॉय में से। ठीक है, ये करना है। उसके बाद दूसरी बात करेंगे, क्लॉज है ग्रुप बाय। ग्रुप बाय क्या करता है, ग्रुप करेगा एक सिमिलर डाटा टाइप को, सिमिलर ग्रुप करेगा टुगेदर डाटा को बेस्ड ऑन द कॉलम स्पेसिफाई इन ग्रुप, उस कॉलम बेस पे जो हम ग्रुप के अंदर स्पेसिफाई करेंगे उसको। दूसरे वर्ड में बात करें हम शब्दों में, तो ग्रुप बाय क्लॉज कैन ऑल्सो बी यूज टू फेच यूनिक रिकॉर्ड। ग्रुप बाय जो है यूनिक रिकॉर्ड को फाइंड करेगा फ्रॉम टेबल में से। ठीक है, मेन पर्पज जो है ग्रुप बाय, ये परफॉर्म करेगा कुछ एग्रीगेशन टास्क को, मतलब एग्रीगेट करेगा किसी भी चीज को। और ग्रुप बाय हमेशा जो है यूज होता है एग्रीगेशन फंक्शन आर लाइक मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट, सम, एवरेज। ग्रुप बाय हमेशा यूज होगा एग्रीगेशन फंक्शन के साथ। ठीक है, और ग्रुप बाय के साथ अगर हमें फिल्टर लगाना है तो फिल्टर के लिए हम यूज करेंगे हैविंग क्लॉज को। ग्रुप बाय के साथ हम फिल्टर चाहिए तो हम किसको यूज करेंगे, हैविंग क्लॉज। बिना ग्रुप हैविंग के हम फिल्टर नहीं लगा सकते ग्रुप बाय में। जब हम ग्रुप बाय यूज करेंगे तो हैविंग हमें से यूज करना पड़ेगा हमें जब हम फिल्टर लगाएंगे किसी चीज के लिए। ठीक है, माना कि एक टेबल है वो हमें ग्रुप बाय करना है। सपोज किया हमने टेबल है तो हमें ग्रुप बाय करना है कि ये टाइप का स्मार्टफोन कितने हैं। ठीक है, मान लो एप्पल का फोन है तो इस टेबल में एप्पल के फोन कितने हैं, ये हमने माना एप्पल फोन 10 आ गए। ठीक है, और हमें हैविंग यूज करना है, फिल्टर लगाना है वहाँ पे कि 10 में से ऐसे कितने एप्पल के फोन हैं जो 5 से ज्यादा हैं, तो वहाँ पे हम हैविंग यूज करेंगे, वेयर यूज नहीं करेंगे। वेयर जब हम यूज करते हैं फिल्टर के लिए, जब हम एग्रीगेशन फंक्शन नहीं यूज करते हैं, जब हम ये सब यूज नहीं करेंगे, मिन मैक्सिमम काउंट सम, जब ये यूज नहीं करेंगे तब भी हम वेयर का यूज करेंगे। ठीक है, जब भी ये एग्रीगेशन फंक्शन यूज होगा तब हम हैविंग को यूज करेंगे ऑलवेज। ठीक है, बस यही अंतर है ग्रुप बाय, हैविंग और डिस्टिंक्ट में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ आया होगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।